कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों तक के सामने रखनी है। अमूमी तौर पे जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ, एक टेंशन की फिजा और अमन व अमान के बारे में एक बहुत फिक्र अंगेज सूरत हाल थी, जिसके बारे में बार बार हमारी जमात, हमारी क़यादत इस बात का इजहार करती रही और हमने ये भी बार बार ज़िम्मेदारान से कहा कि आप पहले इलेक्शन का माहौल ज़रा बना लें, यहाँ पे जो सूरत हाल चैलेंजेस हैं उनको कंट्रोल कर लें, फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हमारी बात को उस वक्त नहीं सुना गया। 3 फेजेस के इलेक्शन हुए जो हमें कबूल नहीं थे, लेकिन मखसूस हालात की वजह से हमने वो कबूल किए विद ऑब्जर्वेशन। और हमें तवक्को ये थी कि ये इलेक्शन फेयर, फ्री और लोगों को आज़ादाना राय के साथ कराए जाएंगे, क्योंकि एक बिल्कुल शफाफ इलेक्शन, मोतबर इलेक्शन जो है वही इस वक्त जो रियासत की सूरत हाल है उसके अंदर बेहतरी का सामान पैदा कर सकता है। लेकिन हमारी बातों को उस तरह नहीं सुना गया। पहले फेज के ऊपर हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। वहाँ जिस तरह की सूरत हाल की गई, हमने मुस्लिम लीग के साथ एंगेज किया और एंगेज करके हमने बार बार उन्हें समझाया कि अगर किसी जगह पे पोलिंग जो है वो रेशो 80%, 85%, 90%, 99%, 96% होती है, तो आज़ाद कश्मीर का वो इलाका जो है वो तो बहुत बड़ी तादाद में लोग अब्रॉड में हैं। वहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि 96%, 97%, 93% वोट पोल हो जाए। तो ये खुद बोल रहा है। उन्होंने कहा जी जो आपने हमें पोलिंग दी है इसके अलावा भी कुछ पोलिंग्स हैं। हमने कहा वो भी गलत है। और इलेक्शन कमीशन अगर सोया हुआ है और उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा और उसकी आंखें नहीं खुल रही कि एक चीज खुद बोल रही है, रिजल्ट बोल रहे हैं, तो फिर हमें आपस में इस मामले को तय करना चाहिए। 3 दिन हम उनके साथ एंगेज रहे, वो बातें हमसे करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली इस पे कोई हतमी जवाब दिए बगैर वो एक तरफ हो गए। ये मरहला शुरू हुआ। हमने इस मरहले में 3 दिन कबल बार बार इलेक्शन कमीशन को जाके, खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलके, हमारे कैंडिडेट्स ने भी और हमारी जमात ने भी उनको जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो यहाँ पे इलेक्शन कराने के जिम्मेदारान हैं उनको इजहार किया। मुस्लिम लीग की क़यादत को भी इसके बारे में आगाह किया। सब लोग आगाह हैं। 3 हल्के हमने आइडेंटिफाई किए कि इन हल्कों के अंदर हमें खास तौर पे एक्स्ट्रा सेंसिटिव सूरत हाल का सामना है। वहां पे हमारी बातों को उनके कान पे जूं नहीं रेंगी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और आज उसका शाखसाना यह है कि इस शहर के, इस इलाके के आम वोटर को तहफ़्फ़ुज़ तो क्या मिलता, सदर रियासत आज अपने हल्के में गए और उनके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया गया, उनको वहां से निकलने पे मजबूर किया गया। और ये बात हम ऐसे नहीं कर रहे। अभी खबर आई है कि उन्हीं के हल्के कटकेल में, यूनियन काउंसिल कटकेल में, लोअर कोर्ट LA31 लोअर कोर्ट में एक पीपल्स पार्टी के कारकुन को पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की गई है। हमारा कारकुन मुश्ताक शाह शहीद हो गया। शहर के अंदर फायरिंग हो रही है, 4 पोलिंग स्टेशन बंद हुए। लेकिन इस पोलिंग स्टेशन या इस हल्के के अंदर और भी कई जगहों पे यही सूरत हाल है। जो इंतजामिया, जो सिक्योरिटी सिस्टम हमारे चीख धाड़ के बावजूद, हमारे बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद, हमारे सामने इकरार करने के बावजूद वहां एडिक्वेट सिक्योरिटी और मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका, सदर रियासत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, तो वो क्या है? वो कौन सा इलेक्शन और कौन सा सिक्योरिटी प्लान है? अभी हम सिक्योरिटी प्लान के बारे में बातें नहीं कर रहे, उसके बारे में भी बताएंगे कि वो कब कब तब्दील हुए और क्या क्या हुआ। लेकिन इस वक्त हमारी तहफ़्फ़ुज़ यह है, अभी इलेक्शन का अमल जारी है। हुआ क्या? आज दिन भर आपको कुछ खबरें, आप खुद भी खबरें कलेक्ट कर रहे हैं, और सिर्फ मेरी बातों पे ना जाइएगा, मेरे दोस्तों की बातों पे ना जाइएगा। हम आपको दावत दे रहे हैं,
आपने खुद भी चीजें देखी, ऑब्जर्व की है, आपके कोलीग्स भी बाकी काम कर रहे हैं, आपकी डीएसएनजीज भी काम कर रही हैं। जो बातें हम कह रहे हैं, मैं कहने लगा हूं, उनको सर्टिफाई कीजिए, आप खुद सर्टिफाई कीजिए। इलेक्शन कमीशन को भी छोड़िए, मुस्लिम लीग को भी, वो अपनी दास्तान सुनाएंगे, हम अपनी दास्तान सुनाएंगे, इलेक्शन कमीशन अपनी सफाइयां देगा, लेकिन आप तो खुद देख रहे हैं ना। आप कौम के सामने अपना व्यू रखिए, ताकि पता चले कि हम कोई इल्जाम लगा रहे हैं या हकायक पे हम अपनी बातें कर रहे हैं। अगर हमने पहले फेज में सबूत दिए कि ये पोलिंग स्टेशन है, इतने वोट पड़े हैं, इतने परसेंट पड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मौजूद है, वेरीफाई करें। अगर किसी और जगह ऐसा हुआ है तो उसको भी वेरीफाई करें और इसकी करेक्शन करें। और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया है। वो भाई 99%, 95%, 93% वोट कहीं नहीं पड़ता। इलॉजिकल बात है। आजाद कश्मीर के को 12-13 लाख लोग मुल्क से बाहर बसते हैं। ये सूरत हाल रही है और हम बार बार इस बात का इजहार करते रहे। मसलन आज मैंने हल्का LA-31 का तो आपको जिक्र किया कि सदर रियासत पे हमला हो रहा है, बार बार कह रहे हैं वहां पे पोलिंग स्टेशन, उनके जो पोलिंग स्टेशन थे 142, 143, वहां पे बकायदा सुबह हमला नहीं, पहले तो हमला ही को 12 बजे पहुंचा। आधे पोलिंग स्टेशनों पे हमला कोई 11 बजे, कोई 12 बजे पहुंचा। और फिर 2-3 पोलिंग स्टेशन जिनका फौरी तौर पे हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, बाकियों को भी बताया कि वहां पे अमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में लेके ठप्पे लगाए। और फिर उसके बाद सदर रियासत पे हमला और अब हमारा कारकुन शहीद। वो भाई अगर गोलियां मार के, हमारे बंदे गिरा के, खून बहा के इलेक्शन जीतना है तो ये कौन सा इलेक्शन है? हम तो बार बार कह रहे हैं ना, फिर इलेक्शन कराओ, फिर इलेक्शन में आके बातें करो, लेकिन ये अफसोसनाक है। इसी तरह LA-28 है बादल नकवी साहब का, हम कह रहे थे कि यह हसास तरीन इलाका है, वहां पे भी सूरत हाल यह है कि 3 UCs के अंदर अमला नहीं पहुंचा, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक वहां अमला नहीं पहुंचा था। कौन सा इलेक्शन होगा? अब आप अगर उसको मुलतवी करते हैं तो उसके पहले ही हम फेजेस में इलेक्शन करा रहे हैं। उस हल्के का भी ये सूरत हाल है, वहां पे भी एक तमाशा लगा हुआ है। फिर LA-27 हमारे कैंडिडेट जावेद अयूब साहब हैं, वहां पे आज मैं हैरान हो रहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बयान फरमा रहे थे कि वहां बारिश हुई, दरख्त गिर गए, रास्ते बंद हो गए और हमने इलेक्शन मुलतवी कर दिया। यार कोई बहाना तो वो लगाइए ना जो कोई लॉजिकल हो। कितने दरख्त गिरे होंगे? क्या इतनी बड़ी लैंडस्लाइड थी कि वो रास्ते क्लियर नहीं हो सकते? और सारे हल्के में लैंडस्लाइड हो गई है, दरख्त गिर गए। दरख्त गिरे थे, आपके पास मशीनरी थी, उनको हटा के अगर बाकी जगहों पे 12 बजे 1 बजे जाके हमला इलेक्शन शुरू करा सकता है तो वहां नहीं हो सकता था? उसके इलेक्शन को मुलतवी करके और एक लेम एक्सक्यूज किया जा रहा है जिसको कोई अकली दलील मानती नहीं।